नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावें, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर के नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपक को सीढ़ी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों से तथा चंबर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जया, विजया, चंड, प्रचंड, नंद, सुदंड, कुमुद और कुमुदाशक। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण कर के रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्यक गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सब पत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करके प्रातः काल स्नान और देव पूजन कर के वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए के हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वर्ण भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वगुणमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तिथि तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वह धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का संयुक्त प्राप्त करता है।